हेलो एवरीवन। कल एक मैंने न्यूज़ देखा सडनली, तो उसमें आंगनवाड़ी की जो स्टाफ्स हैं वो लोग धरना दे रहे थे। मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं और काफ़ी उनके बयानबाजी भी आ रही है। उसमें मैंने कुछ बयान इस तरीके का देखा कि ये जो पॉलिटिशियंस है ये महंगे जूते पहनते हैं, महंगा खाना खाते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी की जो ये जितने भी स्टाफ की मैडम्स हैं उन लोगों को ये लोग बहुत कम सैलरी देते हैं। हमें 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चाहिए, अभी ये लोग 300 रुपये दे रहे हैं और वो बहुत कम है। धरना देना, अपने अधिकारों की बात करना गलत नहीं है, आप बिल्कुल करिए, लेकिन क्या आप लोगों ने अपने अंदर ये झांक कर देखा कि आप उस लायक हैं भी या नहीं हैं? नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी है और सरकार के ऊपर हम हमेशा डंडा दे करके रहेंगे, क्योंकि हमें हमारा जो मेहनताना है उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। अब मैं सच्चाई एक और बताती हूँ इस मामले में। शायद सभी लोगों को ये बात पता होगी और मेरी वीडियो कुछ लोगों को पसंद आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, और कुछ लोग हो सकता है कि मेरे बारे में ये कहें कि ये कुछ ज़्यादा बोलती है, इसे जानकारी नहीं है। लेकिन जो मुझे जानकारी होती है, जिसको मैं साबित कर सकती हूँ, मैं सिर्फ वही बात बोलती हूँ। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर यही आंगनवाड़ी वाली मैडम्स जाती भी नहीं है। इन्हें ये तक नहीं पता है कि इनके आंगनवाड़ी जो स्कूल हैं वहाँ पर कितने बच्चे हैं, और पिछला रिकॉर्ड अगर पूछा जाए तो उसका ये लोग रिकॉर्ड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है। इनके सारे आंकड़े गायब हो रखे होते हैं। मैं चाहूँ तो वो लिस्ट दिखा भी सकती हूँ यहाँ पर। चलिए, आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ कि इन लोगों के पास पता नहीं होता कि इनके यहाँ कितने बच्चे पढ़े, कितने नहीं पढ़े। मैंने एक सूचना मांगी थी, मेरे पास एक मुकदमा, उससे रिलेटेड मुझे कुछ सूचना चाहिए थी एक बच्चे की। उसने वहाँ से निकल करके, प्राइमरी स्कूल से निकल करके एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया, जहाँ पर 5 साल अपनी उम्र कम करा दी थी। मुझे उसकी असली उम्र पता करनी थी। मुझे प्राइमरी स्कूल से तो पूरा रिकॉर्ड मिल गया उसका, जो उसकी असली डेट ऑफ बर्थ थी वो मुझे मिल गई। वही रिकॉर्ड मैंने कुछ आंगनवाड़ी से भी मांगा था। उसमें मुझे उसकी जन्म तिथि से कुछ चाहिए था, उसके पंजीकरण का चाहिए था, और उसकी जो भी उसको खाने में जो भी मिड डे मील माता को या फिर बच्चे को मिलता था उसका मुझे रिकॉर्ड चाहिए था। तो मुझे एक पत्र वापस आता है वहाँ से, हस्तलिखित, मैडम भेजती हैं कि उनके पास इस टाइप का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसे लोगों को तनख्वाह बढ़ाई जाए, ऐसे लोगों को तनख्वाह दी जाए। और सबसे बड़ी एक और बात कह दूं, मैं स्पष्ट कहती हूँ और साफ कहती हूँ, बहुत कम स्कूल आती हैं। नीचे शहर में अपने बड़े बड़े घर बना के रखे हुए हैं इन लोगों ने, वहाँ नहीं जाएंगी, क्योंकि घर बैठे तनख्वाह तो मिल रही है, क्या करना है वहाँ जा करके। पहले ऐसा होता था, हमने पहले ये चीज़ें खुद भी देखी हैं कि इनकी जो सहायिका होती थी वो क्या करती थी कि घर घर जा करके छोटे बच्चों को ले जाती थी, और वहाँ पे उनको जो भी उनका जो प्रशिक्षण होता था, जैसे कि बच्चे कैसे बैठेंगे, कैसे उठेंगे, खेल कूद, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती थी। लेकिन आज की डेट में कोई सहायिका नहीं आती है, कोई बच्चों को नहीं लेके जाया जाता है। ये आ जाते हैं कभी कभी रजिस्टर में साइन करने के लिए, वरना चलो जी अपने यहाँ। ये जो मैंने अभी सूचना वाली बात आपसे कही है, मैं बिना आधार के कोई बात नहीं करती हूँ। मैं पहले भी आप लोगों को ये चीज़ बता चुकी हूँ और अब मैं फिर से बता रही हूँ। मैं उस लेटर को सार्वजनिक कर सकती थी, लेकिन फिलहाल मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए मैंने हायर अथॉरिटी को लिख दिया है और उनसे ये जवाब मांगा है। क्या आप लोग बच्चों का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं? क्या आप लोग बच्चों को देने वाला मील जो भी आप लोग देते हैं, छोटा मोटा सामान, क्या उसका रिकॉर्ड आपका स्कूल नहीं रखता है? तो किस लिए आपने स्टाफ रखा हुआ है और किस लिए तनख्वाह दे रहे हैं आप उन लोगों को? जब वो एक इतना सा रिकॉर्ड नहीं बता पाई कि एक बच्चे की जन्म तिथि क्या हो सकती है, उसके यहाँ वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो आपने किस लिए रखा हुआ है उनको? चलिए, अगर वो मुझे ये कह देती हैं कि मैं उस टाइम पे नहीं थी, मेरी ज्वाइनिंग तो उसके बाद हुई है, लेकिन रिकॉर्ड तो होगा ना। जो वो पहले वाली मैडम होगी वो अपने ससुराल तो लेके नहीं गई होगी ना थैले में उस रिकॉर्ड को, वो तो स्कूल में ही रहा होगा। या तो आप देना नहीं चाहते हैं, या फिर आपके पास वो है ही नहीं। होगा भी कहाँ से? क्योंकि आप तो स्कूल की कभी शक्ल नहीं देखती हैं, आपको तो ये नहीं पता कि यहाँ बच्चे कितने आते हैं। और मैंने बहुत जगह ये देखा, इनके पास 4 से 5 बच्चों से ज़्यादा कहीं भी नहीं होते हैं। लेकिन इनका क्या काम रह गया है? आके देहरादून में या फिर आके किसी भी शहर में जहाँ जहाँ इनकी नौकरियाँ रहेंगी, धरना देना है। इनकी पूरी यूनिटी बनी रहती है। ये जाते एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं कि चलिए जी उस दिन धरना देना है, और पूरी तादाद में यहाँ पर आ जाएंगे, या इनकी मीटिंगें रहती है। लेकिन बच्चों से इनका कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल साफ है। लेकिन इनको तनख्वाह चाहिए वो जो इनका मन करे। मेरे हिसाब से इनकी तनख्वाह बिल्कुल ना बढ़ाई जाए, और जो इस तरीके से धरने पर बैठते हैं ना, उनको कहो कि अपना बोरी बिस्तरा बांधो और घर बैठो। हम किसी और को आपकी जगह रख देंगे जो मेहनती हो और जो वो काम करे जो आंगनबाड़ी वाली टीचर्स का जो काम होता है। हम उनको टीचर्स ही कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही हमें पढ़ाती हैं, जो भी कुछ हम लोग सीखते हैं वो सारी चीज़ें। आजकल शिक्षा का जो स्तर है ना, बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। वो इसलिए क्योंकि सरकारी जो डिपार्टमेंट है कई बार इन चीज़ों में बदनाम है।
पढ़ाई लिखाई के मामले में लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ भागते हैं। वो इसलिए भागते हैं क्योंकि इनका यही काम है धरना देना और लापरवाही करना, और बाहर जाकर के शहर में रहना। दूर दराज से जाएंगे पढ़ाने के लिए, ना तो उनके पास वहाँ बैठने का समय होता है, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना वो आने जाने में वो लोग ख़त्म कर जाएंगे। कई टीचर्स मैंने देखे हैं, यहाँ पे मैं सरकारी स्कूल की बात कर रही हूँ, देहरादून से लेकर के कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी वो लोग नापते हैं एक दिन में, और 100 किलोमीटर की दूरी मतलब आने जाने, मतलब 200 किलोमीटर हो गया दोनों तरफ से। तो पढ़ाएंगे कब? किसी दिन बारिश ज़्यादा हो गई या रास्ते ख़राब हो गए तो नहीं होगा आना जाना, वहाँ जाकर ये रहेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर इनका जो स्टैंडर्ड है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। और वही इन लोगों के साथ है, तो किस बात की तनख्वाह इनकी बढ़ाई जाए? दूसरों को देखकर मत जलिए आप लोग। दूसरे महंगा जूता पहन रहे हैं, महंगा खाना खा रहे हैं, वो उनकी मेहनत है। आप भी करिए मेहनत, आप लोगों को भी सब कुछ मिलेगा, लेकिन तनख्वाह बढ़ाना तो